दोस्तों, स्वागत है आपका जनता की ताकत न्यूज़ में। मैं हूं आपका मोहम्मद अमीन भट्टी और आज हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के नडियाद, जहां एक बड़ी कंपनी के मजदूरों ने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और हड़ताल पर बैठ गए हैं। 900 से ज़्यादा कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। पूरी खबर जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं नडियाद की लक्ष्मी स्नैक्स कंपनी का दृश्य। यहाँ सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किए जाने के बाद आज उन्होंने हड़ताल का रास्ता अपनाया है। એક નંબરનું શોષણ છે આટલી વાતે તારો હક છે ચાલ 1000 રૂપિયા ડેબિટ લે 1500 ડેબિટ ચાલ કાલથી નોકરી કાઢી મૂકીશ અને એને લા તમારી ગાડી મૂકે આવું ના ચાલે યાર આટલું બધું શોષણ ના હોય। तो आखिर क्या है कर्मचारियों की मुख्य मांगे? पहला और सबसे बड़ा मुद्दा न्यूनतम मजदूरी न मिलना। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा पीएफ में गड़बड़ी। कर्मचारी बताते हैं कि उनके प्रोविडेंट फंड के खाते में कंपनी की तरफ से नियमित और पूरा योगदान नहीं किया जा रहा है, जिससे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और तीसरा सबसे गंभीर आरोप ठेकेदारों द्वारा दुर्व्यवहार। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी की तरफ से नियुक्त ठेकेदार उनके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं और उनकी जायज़ मांगों को दबाने की कोशिश भी करते हैं। एक कर्मचारी ने इंटरव्यू में बताया कि साहब, हमें हमारा कानूनी हक ही नहीं मिल रहा, न तो पूरी तनख्वाह मिलती है, न ही पीएफ। ठेकेदार हमें गाली देता है, धमकी देता है। अब बस हो गया और सहन नहीं होगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रबंधन की तरफ से उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक वो हड़ताल जारी रखेंगे। हमने इस मामले पर कंपनी प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिल सका। हालांकि हमारे सूत्रों से पता चला है कि प्रशासनिक अधिकारी अब इस मामले में हस्तक्षेप करने और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने की तैयारी कर रहे हैं। ये मामला मजदूरों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखना ये है कि आखिरकार कर्मचारियों की यह लड़ाई कब और कैसे खत्म होगी। हम इस मामले की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर से याद दिला दूँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। जनता की ताकत न्यूज़, आपकी अपनी खबर। મારું નામ રાવળ રવિન્દ્ર મહેશભાઈ છે। હું છેલ્લા 9 વર્ષથી આ કંપનીમાં નોકરી કરું છું। પહેલાં કંપની 12 કલાક ચાલતી હતી ત્યારે બહુ વતરા કર્યા અને અત્યારે વતરા કરીએ જ છે। અને બીજી બાબત કે પહેલાં જે મશીનોની સ્પીડ રેગ્યુલર અત્યાર સુધી 85 જ ચાલતી હતી, એની જગ્યાએ અત્યારે જે નવો પ્લાન બન્યો છે ફેઝ 4, એમાં મશીનોની સ્પીડ 120 રાખવામાં આવે છે, જેથી કરીને અમને ભરવામાં બહુ તકલીફ પડે છે। બીજું કે સ્પીડ તમે જે લીગલી છે રાખો ને, આ માણસોની હાલત તો જુઓ। એકવાર ખાલી એના ચહેરા પર નજર કરો કે 8 કલાક બોક્સ ભરે છે તો એમની હાલત કેવી થઈ જાય છે। ઘરે જઈને સુવે છે તો સવાર કેમનું પડે છે એ ખબર નહીં પડતી। આ ખાલી કાલની જ વાત હતી, બહુ દિવસે નહીં થયા, કાલનો જ દાખલો। કાલે ખાલી 100ની સ્પીડ પર વાડકા આઈટમ જે આવે છે પાણીપુરી વાડકા એ ચાલતી હતી, એમાં હું ખાલી ટેપ મારવા બેઠો હતો। ખાલી ટેપ મારતા મારતા ખાલી આંગળી તમે જોઈ શકો છો કે એ આંગળી સૂજી ગઈ છે, દેખાય છે। તો આ પરથી ખાલી તમે વિચારો કે અંદર કંપનીમાં જે 120 પર મશીન ચાલે છે એ રેગ્યુલર જે છોકરાઓ ભરવા જાય છે અને જે ઓપરેટરો મશીન ચલાવે છે, ઓપરેટરોને એવું નથી કે ખાલી બેસી રહેવાનું, એ છોડાવા બેસે છે ત્યારે એમને અડધો કલાક 120 પર ભરવાનું હોય છે, એટલે એમને તકલીફ તો પડે જ છે। એવું નથી કે ખાલી રોડ બદલીને બેસી રહેવાનું। મારું નામ સુરેશભાઈ। તો કેવું છે કે આજે આટલા 17-18 વર્ષ બગાડ્યા, તો એ 17-18 વર્ષ બગાડ્યા એ પ્રમાણે મારી વેતન મને મળતું નથી, તો નથી અમારો ઈએસઆઈ કપાતો, બરાબર છે।
કે નથી અમને રોજ કેવો મળતો, અમે આટલા વર્ષો અમે બગાડ્યા, આટલી મહેનત કરી તો છતાં અમને મળતું નહીં. કંપનીમાં 8 થી 10 ફેર રજૂઆત કરી, 1 વર્ષ સુધી તો ચાલ કર્યું કોન્ટ્રાક્ટરો જોડે અને કંપનીમાં HR ડિપાર્ટમેન્ટમાં હેડ કર્યો, પણ એનો કોઈ ઉકેલ આવ્યો નહીં.